हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे। तो 8.4 में जो हमारे फॉर्मूलाज यूज होंगे वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको यूज करने हैं 8.4 एक्सरसाइज में। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, और कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। इसके बाद है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 8.4 में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये कॉस है, ये अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगी, यहाँ से या तो इसको कॉस कर दूंगी या इसको कॉस कर दूंगी। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरह से इसको भी चेंज कर दूंगी, ये दोनों कॉस में है तो इसमें से एक को क्या कर दूंगी, मैं साइन बना दूंगी। तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पर साइन, अब मैं क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 में से क्या माइनस करूँ कि 63 आ जाए मेरा 27, ठीक है। 90 में से 27 माइनस करूंगी तो यही चीज़ आ जाएगी मेरे पास, प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक को चेंज करना है मुझे, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, अब इस कॉस को भी मैं चेंज कर लेती हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ मेरा कि 17 डिग्री आ जाए। तो 90 में से अगर मैं 73 माइनस करूँगी तो मेरा 17 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 7। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ से देखो, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो मतलब मैंने इसको कॉस बना दूंगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अब थीटा क्या है, ये है आपके पास थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री, सॉरी कॉस, साइन क्या क्या बन जाता है हमारा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन, अब थीटा क्या है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, थीटा है यहाँ पर 73 डिग्री, यहाँ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर, अब 27 को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल है ना, तो थीटा एंगल इट मीन्स ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 किसके इक्वल होगा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पर कितना है, जो आपको क्वेश्चन में थीटा देके रखा वो 27 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ 1 आ गया, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट है साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 20। अब यहाँ देखो एक साइन है, एक कॉस है, एक कॉस है, एक साइन है। अब यहाँ पर भी मैं क्या, यहाँ कोस बना देती हूँ इसको, तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, इसको साइन बना देती हूँ तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से एक को चेंज कर देंगे ताकि हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है वो बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। तो यहाँ इसको चेंज करूँगी, तो चेंज कैसे होगा, चेंज करने के लिए मुझे ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा वाले। तो यहाँ से साइन 90 माइनस,
अब क्या माइनस करूँ कि 25 डिग्री, क्योंकि मुझे अगर मैं इसको लूँ तो यही वाली चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, क्या माइनस करूँ मेरा कि मेरा 25 आ जाए, तो 65 को माइनस करूँगी। देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँगी तो ये मेरा 25 आ जाएगा, तो साइन 25 फिर से ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ से कॉस 65 डिग्री प्लस, अब ये तो बन जाएगा आपका, ये साइन आपका कॉस में चेंज हो जाए तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को साइन बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 90 में से क्या माइनस करूँ कि 25 आ जाए, 90 माइनस 65 डिग्री। तो यहाँ से साइन 65 डिग्री। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा की जगह कितना है यहाँ पर 65 डिग्री, और यहाँ भी कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। तो साइन 65 डिग्री, और यहाँ से भी साइन 65 डिग्री। अब ये कॉस और कॉस 2 टाइम्स है तो क्या होंगे, स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ से देखो साइन 65 और साइन स्क्वायर 65 और कॉस स्क्वायर 65 किसके इक्वल होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ थीटा की जगह हमें कितना दे के रखा है, 65 दे के रखा है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ थीटा कितना है 65 डिग्री, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स दे के रखे हैं, ठीक है, और उसके आपको ऑप्शन दे के रखे हो, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करने पर कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से देखो 9 अगर मैं बाहर निकालूँ, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो 9 कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ रहा आपका, ये रहा सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अगर सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ यहाँ पर तो कितना आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब थीटा की जगह कितना है ए, हमने फॉर्मूला जो यूज़ करा वो यूज़ करा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दी मैंने वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो अंदर कितना बचा 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 9। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर टेन सेक कॉट और कॉसेक इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पर देखो टेन थीटा होता है 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से प्लस सेक थीटा किसके इक्वल होता है, ये रहा सेक थीटा आपका, क्योंकि हम साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो सेक थीटा है आपका, यहाँ से अगर सेक को यहाँ ले जाऊँ तो कोस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस, यहाँ से देखो सेक थीटा हो जाता है हमारा, ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये कहाँ आ गया नीचे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से मैं इसको रख देती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस कोट होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस साइन कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ करा तो कितना आ गया आपका प्लस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अभी कुछ नहीं कर रही, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, इन दोनों को कर रही हूँ मैं, इसको यहाँ इन दोनों को आपस में, जब इन दोनों को आपस में करा तो क्या आएगा कॉस के थीटा, ठीक है। इसके नीचे नहीं लेके जानी लाइन, क्योंकि अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करा है मैंने। अब इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देती हूँ मैं,
इनको करते हैं, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ और ये कहाँ आ जाएगा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों कहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से आ गया इसको यहाँ करा तो माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ, इसको जब यहाँ करा तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से इसको करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों को आपस में कर देंगे, 1 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, और 1 किसके साथ होगा, इस पूरे के साथ। तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉस इसमें भी आ रहा है, कॉस इसमें भी आ रहा है, कॉस इसमें भी आ रहा है, तो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ कॉस को। तो यहाँ से मैंने कॉस कॉमन निकाल लिया, कॉस थीटा कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बच गया आपका, यहाँ से कॉस बाहर आ गया तो कॉस थीटा, यहाँ से कॉस बाहर आ गया तो साइन थीटा, यहाँ से कॉस बाहर आ गया तो क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन देखो, साइन इसमें भी आ रहा है, साइन इसमें भी आ रहा है, साइन यहाँ से साइन बाहर निकाल लेती हूँ, तो साइन थीटा बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचा आपका साइन थीटा, यहाँ से बचा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ बचा माइनस का 1 और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन से 2 है यहाँ पर साइन, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कॉस है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बन गया, यहाँ से बन गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये -1 अलग लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये -1, और यहाँ से बचा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और अपॉन में बचा आपका ये कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा ही साइन थीटा, इसको आगे पीछे भी कर सकती हूँ, कॉस को यहाँ लिख सकती हूँ, साइन को यहाँ लिख सकती हूँ, ये और ये चीज़ सेम है। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अगर कॉस को मैं ऐसे लिख दूँ कॉस थीटा साइन थीटा एक ही बात है। ठीक है, आगे पीछे कर दूंगी मैं इनको, यहाँ से कर भी देती हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, और यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको भी मैं आगे लिख देती हूँ ऐसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और -1, यहाँ +1 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से +1 चला हुआ सब में। अब यहाँ देखो ये बन गया आपका a, ये पूरा a, ये प्लस b, ये पूरा a, ये पूरा b। ठीक है, a प्लस b, a माइनस b, इस पूरे को a ले लिया मैंने, इसको b ले लिया, इस पूरे को a ले लिया मैंने, इसको b ले लिया। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई आपकी a प्लस b, a माइनस b किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, मतलब a ये रहा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और कॉस थीटा साइन थीटा। हमने आइडेंटिटी जो यूज़ करी वो यूज़ करी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या था यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम लोग खोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसका ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a जो है आपका वो कॉस थीटा है और b क्या है आपके पास साइन थीटा है। तो यहाँ इसको खोल देते हैं हम लोग। जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो यहाँ लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ a क्या है आपके पास, देखो a प्लस बी का होल, a आपके पास कॉस थीटा है, b आपके पास साइन थीटा है। तो यहाँ a स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab का मतलब 2 आपका फॉर्मूले से आएगा, a आपका कॉस थीटा और b आपका साइन थीटा है, और -1 ये वाला 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ फॉर्मूले में मैंने बताया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से ये 1 बन जाएगा आपका, तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन -1, और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये 0 बन जाएंगे आपके। तो यहाँ कितना आ गया आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट है आपके पास सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ ये तो साइन में, इनको मैं साइन और कॉस में चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेक ए किसके इक्वल होता है, सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए। ये मैंने फॉर्मूले लिखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सेक ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए के। टेन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए के। साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, टेन होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर ये तो साइन में है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको यहाँ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया कॉस ए, और यहाँ आ गया आपका कॉस ए साइन ए। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, कॉस को कॉस से करा तो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ आ गया आपका 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से देखो यहाँ भी कॉस आ रहा है, यहाँ भी कॉस आ रहा है, बाहर निकाल लेती हूँ कॉस को। तो यहाँ से आ गया आपका कॉस ए, अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से कोस मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल ली। जब यहाँ से कोस बाहर निकाली तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। अब यहाँ से बाहर निकाल लूंगी कोस को तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से आपका 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 बार कोस है आपका, कोस स्क्वायर का मतलब क्या है, कोस आपके पास 2 टाइम्स है, तो एक कोस यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि एक कॉस तो कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 कॉस थे। अब यहाँ से देखो ये बना आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1, ये आपने आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद है आपका, देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ए एक ही बात है, यहाँ थीटा लेके रखा, वहाँ थीटा की जगह ए लेके रखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह यहाँ ए है तो ए लिख लेते हैं, कॉस ए। अब यहाँ देखो कॉस ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, कॉस ए हमारे पास 2 टाइम, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, आपका राइट ऑप्शन है यहाँ से, कॉस तो यहाँ देखे ही नहीं रखा हुआ है, कॉस, हाँ कॉस ए, थर्ड में यहाँ पर कॉस ए है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ, सेक स्क्वायर ए, थर्ड पार्ट में यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखे हैं मैंने, यहाँ पर आपका सेक ए है, यहाँ पर आपका साइन ए है, और यहाँ आपका कॉसेक ए है, और यहाँ पर आपका कॉस ए है।
ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए थे, तो यहाँ से आपका कॉस ए आपका राइट ऑप्शन हो गया। इसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखो पीछे मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए होता है हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, अब इनको भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। अब सेक किसके इक्वल होता है, सेक जो होता है वो हमारा 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ इसको चेंज कर लेती हूँ, तो सेक ए हमारे होता है कॉस ए के इक्वल, तो कॉस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। यहाँ पर भी आपका कॉस एक्स स्क्वायर ए इक्वल होता है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के इक्वल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इस तरह से हो रहा है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए आपका ऊपर आ जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो आगे वाली टर्म्स जो आपकी वो उल्टी हो जाती है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ये है आपके क्वेश्चन। तो इसमें आपको ऑप्शन दे के रखे हुए हैं सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, tan स्क्वायर ए आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट हो गए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।